बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे व्यूअर्स। दोबारा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम बच्चों, मेरा नाम है अब्दुल रहमान और बहुत सारे बच्चों की, मेरे अपने स्टूडेंट्स की फरमाइश के ऊपर एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जहाँ पे हम लोग जो है वो 9th क्लास का मैथमेटिक्स जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता 10 क्लास फिर एफएससी का मैथ जो है वो इसी चैनल के ऊपर अपलोड किया जाएगा। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को मैथमेटिक्स समझ आता है तो आप लोग जो है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और जो है वो लाइक और फॉलो करें और शेयर करना स्टार्ट कर दीजिएगा, और जो भी सजेशंस अगर आपकी होती हैं तो वो भी हमसे शेयर कीजिएगा। चलें जी, 9th क्लास का मैथ स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले जो है वो एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट कर रहे हैं और जिसमें रियल नंबर से स्टार्ट हो रहा है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका और इसमें जो भी डेफिनेशंस होंगी और जो भी चीज़ें आएंगी वो मैं साथ साथ आप लोगों को एक्सप्लेन करता जाऊंगा ताकि आप लोग जो है वो इसको आसानी से समझ सकें। सबसे पहले है रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स को समझते हैं कि क्या होते हैं। सेट रियल नंबर्स ऐसे नंबर्स हैं जिनमें रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स दोनों जिसमें पाए जाएंगे वो कौन से आ जाएंगे हमारे पास, रियल नंबर्स आ जाएंगे। अब रैशनल और इरेशनल कौन से होते हैं? रियल नंबर की दो टाइप्स हैं। पहले हैं रैशनल नंबर्स, इनको हम लोग लिखते हैं क्यू से, और सेकंड है इरेशनल नंबर्स, तो इनको लिखते हैं हम लोग क्यू प्राइम के साथ। अब रैशनल्स की दो टाइप्स हैं, एक है टर्मिनेटिंग डेसिमल और सेकंड आएंगे नॉन टर्मिनेटिंग या रिकरिंग डेसिमल्स। तो सबसे पहले टर्मिनेटिंग डेसिमल्स की तरफ मूव करते हैं हम लोग। ऐसे नंबर्स जिनको क्या किया जा सके, कंप्लीट डिवाइड हो जाते हैं हमारे पास, उनको क्या बोला जाता है? टर्मिनेटिंग डेसिमल्स बोला जाता है। फॉर एग्जांपल 1 डिवाइडेड बाय 2, 1 को जब हम डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर आता है 0.5। इस तरह के नंबर्स कौन से आएंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स आएंगे और इन नंबर्स को क्या बोलेंगे हम लोग? रैशनल नंबर्स बोलेंगे। इसी तरह नॉन टर्मिनेटिंग की तरफ जाते हैं तो ऐसे नंबर जो कंप्लीट डिवाइड तो नहीं होते लेकिन पॉइंट के बाद जो नंबर्स आएंगे वो सेम सेम नंबर्स आएंगे हमारे पास। जैसे कि इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। 1 डिवाइडेड बाय 6, इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 0.1666 एंड सो ऑन, और ये चलते जा रहे हैं इन्फिनिटी तक, कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहे। तो ऐसे नंबर्स को हैं तो ये रैशनल नंबर्स ही, लेकिन ये नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब ये खत्म नहीं हो रहे। और सेकंड चीज रिकरिंग डेसिमल, इसी का सेकंड नाम है हमारे पास। अब ये भी हो सकता है कि हमारे पास कोई ऐसा नंबर हो जो पॉइंट के बाद 171717 ऐसे तमाम नंबर्स जो कि वो सेम आ रहा होगा। जैसे इसमें 666 आ रहा है, 171717 आ रहा है। इन नंबर्स को कौन से नंबर्स बोलेंगे हम लोग? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स, रैशनल नंबर्स। अब इरेशनल नंबर्स की तरफ मूव करते हैं। इरेशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स जो ना तो टर्मिनेटिंग की तरह कंप्लीट डिवाइड होंगे और ना ही डिवीजन के बाद इसमें सेम सेम नंबर्स आएंगे। ऐसे नंबर्स को हम लोग जो है वो नॉन टर्मिनेट इरेशनल नंबर्स का नाम देंगे। इसकी एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल से समझना जो है वो ज़्यादा इजी होता है हमेशा हमारे लिए। जैसे कि 22/7 एक नंबर है, इसको जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है? 3.14285714 और सो ऑन। तो इसमें देखें आपको ये क्लियर नजर आ रहा है कि पॉइंट के बाद कोई भी पैटर्न सेम फॉलो नहीं हो रहा हमारे पास। तो इस तरह के जो नंबर्स आएंगे उनको हम लोग कौन से नंबर्स बोलेंगे? इरेशनल नंबर्स बोलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को इस चीज की समझ आ गई होगी। अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ। रैशनल नंबर्स दो टाइप्स हैं इसकी, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। ऐसे नंबर्स जो कंप्लीट डिवाइड हो जाएंगे
पॉइंट के बाद वो डिवीजन खत्म हो जाएगी, उनको जो है वो हम लोग कौन से नंबर्स बोलेंगे? टर्मिनल टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। और दूसरे जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग है, जो कंप्लीट डिवाइड तो नहीं हो रहे लेकिन पॉइंट के बाद नंबर्स जो है वो सेम सेम ही आ रहे हैं हमारे पास। इस तरह के नंबर्स को कौन से नंबर्स बोलेंगे हम लोग? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स नंबर्स बोलेंगे। उसके बाद आ जाएंगे इरेशनल नंबर्स, जो ना तो कंप्लीट डिवाइड होंगे और ना ही पॉइंट के बाद जो नंबर्स आ रहे हैं वो हमारे पास सेम रिपीट होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ मूव करते हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ हमने ये बताना है कि गिवन नंबर्स जो हैं वो रैशनल नंबर्स हैं या इरेशनल नंबर्स हैं। मैं ये आपको सजेस्ट करूंगा कि आप बुक जो है वो अपने पास रखें, ताकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो मैं कंप्लीट नहीं लिखूंगा, वो आप लोगों को बुक से देखने होंगे। तो 2.353535, मेरे ख्याल में मैंने क्वेश्चन गलत लिखा है, इसके आगे डॉट डॉट्स भी आते हैं। तो ये रैशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर है हमारे पास। तो ये वाला जो है वो एक इरेशनल नंबर है। बुक से देख लेते हैं फिर भी। अच्छा सॉरी, इसमें ये डॉट्स नहीं आएंगे। नेक्स्ट है 0.6 बार। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ये हम जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग या रिकरिंग डेसिमल को लिखने का एक मेथड है। इसका मतलब है 0.666 और ये सोन चलते जा रहे हैं। तो इसमें भी कौन से वाली ऑप्शन आ रही है हमारे पास? नॉन टर्मिनेटिंग वाली। तो ये वाला भी कौन सा नंबर आएगा? रेशनल नंबर आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2.2360। तो आगे सो ऑन। तो ये वाले जो नंबर्स हैं वो कौन से आ जाएंगे? इरेशनल नंबर्स आ जाएंगे। 4 की तरफ मूव करते हैं, इसको सोल्व करते हैं। कैलकुलेटर से आप लोग इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हो। सिंपल, जिनको ये नहीं निकालना आता उन स्टूडेंट्स के लिए मैं बता रहा हूँ कि कैलकुलेटर पे ये वाला बटन आप लोगों ने फाइंड करनी है। ये प्रेस करने के बाद साइंटिफिक कैलकुलेटर्स पे जो है वो आप इसको पहले इस बटन को प्रेस करेंगे, उसके बाद 7 प्रेस करेंगे, तो आपका आंसर आएगा 2.67, 2.6457 और सो ऑन। तो ये भी कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये भी हमारे पास कौन सा नंबर आ जाएगा? हाँ जी, इरेशनल नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। ई जो है, ई हमारे पास एक नंबर है जिसकी वैल्यू है 2.71 सो ऑन। तो ये भी क्या आ जाएगा? इरेशनल नंबर आ जाएगा। इसकी वैल्यू आपको जुबानी याद भी होनी चाहिए, क्योंकि ये आगे अगर आप मैथमेटिक्स की फील्ड में जाएंगे तो आगे आपके बहुत सारी जगहों पे यूज होगी। हाँ जी, पाई एक इरेशनल नंबर है, जो कि हमने ऊपर एग्जांपल भी दी थी इसी की। पाई इज इक्वल टू 22/7। तो ये कौन सा नंबर आ जाएगा? इरेशनल नंबर आ जाएगा। थर्ड 7 वाला है 5। तो 5 एक रेशनल नंबर है, लेकिन आगे जो स्क्वायर रूट 11 है, आप इसको कैलकुलेटर से सोल्व करें अगर, तो इस ये वाला रैशनल है। इसको फाइंड करते हैं कि ये रैशनल है या इरेशनल है। तो हम लोग जो है वो 11 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, तो ये आएगा 5 प्लस 3.316 और फिर सोन। तो जब भी एक रैशनल नंबर ने इरेशनल नंबर को ऐड करते हैं तो आंसर क्या आता है हमारे पास? हमेशा इरेशनल नंबर ही आता है। तो ये वाला भी कौन सा आ जाएगा? इरेशनल। हाँ जी, 3 का स्क्वायर रूट नहीं होता और 13 का भी कंप्लीट नहीं आता। आप लोग कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं। चलिए आप लोगों की आसानी के लिए मैं कर देता हूँ। 3 इंटू स्क्वायर रूट, तो ये आएगा 1.7, 3 और फिर सोन प्लस, और 13 का भी निकाल लेते हैं। ये आ जाएगा 3.6055 सोन। तो दो इरेशनल नंबर्स को ऐड करने से हमेशा इरेशनल नंबर ही मिलता है। ये चीजें याद रखनी है आप लोगों ने। तो ये कौन सा आ जाएगा? पहली चीज क्या सीखी? एक रैशनल और इरेशनल नंबर को जमा करेंगे तो जो जवाब आएगा वो भी इरेशनल नंबर ही होगा।
जब दो रेशनल इरेशनल नंबर्स को जमा करें या माइनस करें तो जो जवाब आएगा हमारे पास वो भी कौन सा होगा, इरेशनल नंबर आएगा। अब नेक्स्ट नंबर की तरफ चलते हैं। 15 नेक्स्ट क्वेश्चन 15/4। तो 15 को 4 पे डिवाइड करते हैं तो आंसर आएगा 3.75। तो एक कंप्लीट नंबर डिवाइड हो रहा है हमारे पास, तो ये कौन सा नंबर आ जाएगा, रेशनल नंबर आ जाएगा हमारे पास। लास्ट पे इसको सोल्व करते हैं हम लोग। यहाँ पे मैं मैथमेटिक्स का फॉर्मूला अप्लाई करूंगा जो कि आप लोग अभी याद कर लें, आगे जाके भी बहुत ज्यादा काम आएगा। a माइनस बी मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी इज इक्वल टू a स्केयर माइनस b का स्केयर। तो अगर इस 2 को हम a कंसिडर करें और इस 2 को b करें तो आगे भी वही चीज लिखी हुई है जो पहले लिखी हुई थी। तो क्या आ जाएगा, इस फॉर्मूले के मुताबिक 2 का स्केयर और माइनस स्केयर रूट 2 का स्केयर। ये स्केयर रूट 2 से कैंसिल हो जाएगा। 2 का स्केयर कितना आ जाएगा 4 माइनस 2, आंसर कितना आ गया 2 आ गया। और ये जो 2 होता है हमारे पास, ये चूंकि एक रैशनल नंबर है तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, रैशनल नंबर आ जाएगा। जी चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं।